हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। ओके जी, कंटिन्यू रखिए, यही ले जाएगा आगे और कुछ नहीं ले जाएगा। ठीक है जी। मेरा गला थोड़ा सा गड़बड़ है। कल भी मैं आपको इसीलिए चैनलिंग नहीं दे पाई। ओके, देखिए, एक तो काफ़ी अलग अलग तरीके की एनर्जीज़ हैं। थोड़ा सा आपको ये खुद देखना होगा कि कौन सी एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है। इस समय कलेक्टिव में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज चल रही हैं। तो चलिए मैं पहले एनर्जी बता देती हूँ। कुछ डीएफ हैं जो अचानक से डीएम एनर्जी में शिफ्ट हुई हैं। आपको सडन फील हो सकता है कि ये मैं तो हूँ ही नहीं, जिसमें कि लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, बॉडी एक बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है। एनर्जी जैसे एकदम आपका ज़ीरो हो गया बॉडी का, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो। कुछ डीएफ के साथ तो इतने बुरे हाल भी हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, आपको बिल्कुल रेस्ट करना है इस समय, पूरा ध्यान देना है खुद का। पूरा आपका जो डीएम साइड है, स्पेशली सैक्रल एंड क्राउन एरिया, एक्सट्रीम पेन कर सकता है। थ्रॉट पेन हो सकता है, कुछ डीएफ हो सकता है आपको फीवर हो जाए, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बॉडी पेन हो, फीवर हो, ये सब चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है। टोटल डिटैच फील कर सकते हो हर किसी से। जैसे मन करेगा कि किसी से बात करने का मन ही नहीं है, बिल्कुल भी अकेले रहने का मन है बिल्कुल। ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। सेक्सुअल क्रेविंग भी हो सकती हैं। देखिए, डीएम का जो ईगो है ना, बहुत बुरी तरीके से शटर हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से शटर हो रहा है। यहाँ पर स्पेशली जो डीएम बहुत ईगोइस्टिक थे और अपने, जैसे कहते हैं ना, उनके पास बहुत पैसा था, या अपने आप को जैसे एकदम राजा समझना कि मैं तो राजा आदमी हूँ। फाइनेंस लॉसेस हुए उनके काफ़ी इस समय, एंड साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल भी एंड हुई है उनकी। ठीक है। रिग्रेट एंड गिल्ट का एनर्जी भी है पूरी तरीके से। इस समय कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से डीएफ को दोबारा से डीएफ के साथ उनका वो एक होता ना बबल फेस, एक प्यारा प्यारा टाइम वो शुरू हो, जिसमें एक दूसरे को मैसेजेस पास किए जा रहे हैं, एक दूसरे को फीलिंग्स बताई जा रही है, सॉन्ग्स भेजे जा रहे हैं। तो डीएम इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से वो वाला फेस शुरू हो डीएफ के साथ। बट डीएफ का क्या है ना, डीएफ इस समय बिल्कुल सरेंडर मोड पे है और वो दोबारा से उस लूप में जाना ही नहीं चाहती। डीएफ इस समय चाहती है कि आगे बढ़ा जाए, इस लूप में दोबारा जाने के बजाय अब आगे की प्लानिंग की जाए। अब आगे हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, जहाँ पे डीएम उनको पूरी तरीके से कहते हैं ना, अपना कमिटमेंट दे, अपने पर्पस के बारे में बात करें, आगे मतलब आगे की सोच चाह रही है डीएफ। डीएम जबकि चाह रहे हैं कि दोबारा से पहले वो बबल फेस स्टार्ट तो हो, क्योंकि उनको रिग्रेट है, उनको गिल्ट है कि उन्होंने गलतियाँ की हैं। ठीक है। तो फिलहाल ये चल रहा है। अब डीएम सोच रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं, जाता हूँ तो कितने ही सवालों के जवाब देने होंगे, कैसे फेस करूँगा। डीएफ का है कि भाई आपको सामने से आना ही होगा, है ना, ये चोरी छुपे वाला गेम ख़त्म। बढ़िया चल रहा है, सही है। डीएफ आपको भी हो सकता है सडन फाइनेंस लॉसेस हो, क्योंकि आप इस समय डीएम को पूरी तरीके से मिरर कर रहे हो, उनको लॉसेस हो रहे हैं, तो ये दिक्कत आपके साथ भी थोड़ी सी हो सकती है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप लाइन पे आ जाएंगी। क्योंकि डिवाइन तो उनको वहीं तोड़ रहे हैं ना जहाँ पे उनका ईगो है। अब ये ईगो कुछ भी हो सकता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेके हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी को लेके हो सकता है, अपनी सुंदरता को लेके हो सकता है ना। तो जहाँ पे भी ईगो फंसा है वहीं तोड़ा जा रहा है उनको इस समय। घर में इस समय थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कार्मिक ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि यूनियन का टाइम है। ठीक है जी। अगस्त के महीने के बारे में, 8 पोर्टल के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को सारी नॉलेज हो चुकी है। यूनियन का टाइम है, जस्टिस का टाइम है, आप लोगों की अबंडेंस का टाइम है। आप लोग ग्रोथ करेंगे किसी भी नई चीज़ में। जो चीज़ आप ऑलरेडी एक बार छोड़ चुके थे, या आपका कैरियर में कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ आएगी, आपको उस तरफ मोड़ा जाएगा। डिवाइन आपको उस तरफ पुश करेंगे कि अब आप ये कीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी फाइनेंस की ग्रोथ होनी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपको किस तरफ पुश किया जा रहा है। बस आप पॉजिटिव रहें और अपने ब्लॉकेजेस पर वर्क कीजिए, क्योंकि वर्क, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, ये इनर वर्क ही है जो आपको आगे ले जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है। और खाली डीएम की एनर्जी देखने से, एनर्जी सुनने से, टैरो कार्ड रीडिंग लेने से कुछ नहीं होने वाला।
हाँ, आपको ब्लॉकेजेस ज़रूर पता चलेंगे। एक बहुत बड़ा काम, अगर आप कहीं से भी रीडिंग लेते हैं, किसी से भी रीडिंग लेते हैं, तो एनर्जीज़ चेक करने से ज़्यादा आपको ये होना चाहिए कि आप प्लीज़ अपने ब्लॉकेजेस को जानिए कि आखिर मैं स्टक कहाँ हूँ, मुझे वर्क कहाँ करना है, उस पे फोकस कीजिए। अगर आपने उस पे फोकस कर लिया, अपना वर्क कर लिया ना, तो बहुत जल्दी आप पार लगेंगे, वरना आप एक लूप में घूमते रह जाएंगे। और ब्लॉकेजेस पता चलें तो प्लीज़ उस पे फिर काम भी कीजिए। खाली ब्लॉकेज पता चल गए तो इससे भी कुछ नहीं होगा ना, उस पे आपको काम करना होगा। क्योंकि जो भी आपको रिज़ल्ट मिलना है, जो भी आपके साथ जस्टिस होना है, जो भी आपका ग्रोथ होनी है, जो भी आपका यूनियन होना है, वो आपके वर्क के बेसिस पे होगा। ओके, तो सरेंडर कीजिए। हाँ, एक चीज़ और है डीएफ की, हो सकता है अचानक से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाए, जैसे अभी तो खाना खाया था, खाना गया कहाँ। या अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि आपका खाने की तरफ देखने का मन ही ना करे। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है आपके साथ डीएफ। चलिए, सरेंडर रहिए, ट्रस्ट रखिए इस प्रोसेस पे और आगे बढ़ते रहिए, स्टक नहीं होना है। ओके डीएफ। बाकी जिनको अपना 88 का पोर्टल बुकिंग लेना है, वो नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, वो आप अपना पोर्टल बुकिंग ले सकते हैं। आप कॉल करके या मैसेज करके इस बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, जर्नी रिगार्डिंग आपको गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको अपनी हीलिंग्स बुक करानी है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।